अस्सलाम वालेकुम। आज के नए पॉडकास्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरा नाम अज़ीज़ अली है और मेरा नाम मोहसिन अहमद है। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पर आपकी तवज्जो दरकार है। हाँ, तवज्जो तो दरकार है। ये इशू जो है वो काफ़ी ऑब्ज़र्व किया है और जो हमने ऑब्ज़र्व किया है आज हम डिस्कस कर लेंगे, तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे और आपको भी शायद आप रिलेट कर सकें कि शायद ये इशू आपके इर्द गिर्द आपने ऑब्ज़र्व किया हो। तो पहले कुछ तंबीह बांधते हैं, कुछ आपको बात समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। तंबीह बांधते हैं मतलब तंबीह यानी कि तंबीह बांधना कहते हैं उसको। तो पहले हम कुछ तंबीह बांधते हैं, फिर आपको मेन मुद्दे की तरफ लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम तमीज़ ना माने और मुद्दे पे बात करते करते मेन मुद्दे तक पहुंच जाए वो तो ठीक है मोहसिन, बट कहा जाता है अजीम माएँ अजीम औलाद पैदा करती हैं। उसकी थोड़ी सी तशरीह ऐसे करता चलूँ कि ज़ाहिर है बाप ने बाहर के फाइनेंस और दूसरी चीज़ें देखनी होती हैं, माँ ने घरस्ती देखनी होती है और बच्चे की तरबियत में अहम रोल अदा करना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अजीम माएँ अजीम बच्चे पैदा करती हैं। अच्छा, मैं पैदा करती है कि डिटेल में चला गया था कि भाई वो पैदा कर रही हैं, तो इसमें कोई अजीम है? आपका मतलब है कि वो तरबियत और उनका जो पालना है उसकी वजह से जो अजीम औलादें बड़ी होती हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल। पुराने वक्तों में, ज़्यादा पुराना नहीं, सिर्फ 50-60 साल पहले की बात है कि बच्चा जब पैदा होता था तो माँ बाप ये नहीं सोचते थे कि इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या साइंसदान बनाएंगे, पायलट बनाएंगे या कुछ और जो उन्होंने सोचा होता था वो बनाएंगे, या हमारा बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा। वो बच्चों की तरबियत पे ध्यान देते थे और बच्चे को मौका देते थे और बच्चे को वो सारे वसाइल देते थे जिससे उसकी नशोनुमा अच्छी हो सके, उसकी मेंटल प्रोग्रामिंग अच्छी हो सके, उसके इमोशन और बाकी दीगर सोशल सर्कल जो है वो उसका अच्छा हो सके। ये मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसा कब होता है? ना मैंने सुना कभी कि पाकिस्तान में कभी ऐसा होता है। यार हमसे पुरानी बात है ना, हम जिस दौर में पैदा हुए, मैं अपने दौर की बात ही कर लेता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से यही सही रहेगा। तो जिस दौर में मैं पैदा हुआ लेट 70s में, तो उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं बोला कि आपने ये बनना है, मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि हमारे अब्बा की ख्वाहिश थी डॉक्टर बनना, अम्मी चाहती थी इंजीनियर बनना। तो हमें ये पता लगा ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम तो पढ़ रहे थे अराउंड, ये बात हमें पता लगी 6-7 में। तो इस बात को लेकर हम सोचने लगे यार हम डॉक्टर कैसे बनेंगे, अम्मी इंजीनियर बनाना चाहती हैं, तो कोई ऐसा कुछ चीज़ बने जो दोनों राजी रहे। तो डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बन जाएंगे। तो अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बन गया, कैसे? लोगों की माइंड की प्रोग्रामिंग कर दो, तो इंजीनियर भी हो गया और सॉफ्टवेयर भी आ गया। क्या बात, नाम डॉक्टर भी लग गया। क्या बात है भाई। लेकिन सवाल ये है कि ये तो अम्मी अब्बू चाह रहे थे, आप क्या चाह रहे थे? मुझे पता ही नहीं। अच्छा, आपको पता ही नहीं। इसका मतलब पहले जब आपने जो बात कही कि पहले के लोग सोचते नहीं थे, तो पहले लोगों ने भी नहीं सोचा था और बच्चों ने भी नहीं सोचा था, फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या करेंगे बच्चे, तब भी बच्चा नहीं सोचता था। तो भाई यही होता है, हमने हमारे साथ जो हुआ वो यही था कि वालिद साहब की वो ख्वाहिश थी जो उस दुनिया में, जब हमें पता लगा उस दुनिया में नहीं थे। अम्मा की ख्वाहिश जो थी वो हमें पता लग गई। अब हम परेशान, हम करें क्या? तो हमारी अम्मा ने कहा अपना ध्यान तालीम पे लगाओ, जो बनना होगा बन जाए ना। तो फिर दिल को सुकून मिला कि हाँ, घर वाले ख्वाहिश जाहिर की है मगर गन नहीं रखी है कि यही बनना है। ये पता कैसे लगता है कि क्या बनना है? यार जब मैं खुद अगर बाप बना तो मैं ये एक्सपीरियंस करूंगा कि मैं अपनी औलाद को क्या फील करूंगा। क्या बात? और भाई जब शादी करूंगा तो पता लगेगा
कि जब मेरी औलाद पैदा होगी तो मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैंने माइंड में उसके क्या अपने माइंड में रखा होगा उस वक्त, या क्या आएगा मेरे माइंड में, क्या होगा मेरी बेगम के माइंड में और इर्द गिर्द के लोगों में कि इसको क्या करना है। तो ये मैं एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी मैंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व किया और अभी भी मैं आपकी बात से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये आप सोच के रखेंगे कि आपके बच्चे जब होगा इंशाल्लाह तो उसको क्या करना है। तो ये आप क्यों सोच रहे हैं? मतलब आपको जो करना था आपने अपनी ज़िंदगी में कर लिया, मतलब ये क्या आप मुझसे बोल रहे हैं कि बच्चा क्या करेगा ये मैं सोचूंगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप एक एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जब पहली बार लाइफ में बाप या माँ बनते हैं, उसके साथ साथ जैसे बच्चा वो ग्रो अप हो रहा होता है तो मुख्तलिफ सोचें ख्यालात आपके साथ जन्म लेते हैं, यानी कि आपके बच्चे के साथ। कभी आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं, कभी आप उसको किस रूप में देखना चाहते हैं, फिर इसी तरह माँ भी देख रही होती है, मगर इसी चक्कर में हम अपनी ख्वाहिशें बच्चों पे डाल रहे होते हैं और वो बच्चे भी हमारी ख्वाहिशों में हाँ हाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं तो उनके अंदर होता होगा ना कि यार हमें कौन सा काम पसंद है। अगर मतलब मुझे अगर कोई बोल देता कि भाई तुमने डॉक्टर बनना है और मुझे अंदर से जो है वो पसंद ही नहीं था, एक चीज़ मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मुझे तो इस बात की रियलाइजेशन थी मतलब कि यार ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है। या बचपन में मुझे बोल दिया कि भाई तुम बड़े होकर पायलट बनोगे, तो मैं बचपन में पूरे हर किसी को मिलता था और कहता था मैं तो पायलट बनूंगा, लेकिन मैं तो पायलट नहीं बना, क्योंकि बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया ये मेरा कोई इससे ताल्लुक़ ही नहीं है, मेरी कोई सोच ही नहीं मिलती इससे। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं डिसाइड कर, मैं सोचूंगा, मैं चाहूँगा, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं? देखिए, इससे फ़र्क तो बहुत कुछ पड़ता है। जब हम अपनी ज़िंदगी का मुहासरा कर रहे हैं और अपने आप को देखें इस एज में जाकर कि जब हमारे साथ कुछ हुआ और आज हम अगर अपनी औलाद के साथ वही सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस पे हमारी माइंड की घंटी या अकल की घंटी बजनी चाहिए कि हम पुराने लोगों को अगर फॉलो करें तो वो बच्चे की तरबियत पे और उसकी जो मेंटल प्रोग्रामिंग होती थी उस पे तवज्जो ज़्यादा देते थे और छोड़ देते थे वक्त पर कि बच्चा जब उस वक्त कमाने की एज में पहुंचेगा तो उसके पास क्या हुनर होगा, क्या चीज़ें ऐसी होंगी, या उसका इंटरेस्ट क्या है, या बाप खेती बाड़ी कर रहा है, या बाप का अपना बिजनेस है, या बाप कहीं किसी ऑफिस में है, तो बच्चा उसके हिसाब से अलग अलग शऊर, अलग अलग टेक्निक्स और अलग अलग अप्रोचेस रखने लगे। और वो पेरेंट्स अपने ही बच्चे को अपनी जो काम कर रहे होते थे या जिससे वो इम्प्रेस होते थे या जिसको वो फॉलो करना चाहते थे वो बच्चों में प्रोग्रामिंग करने लगे और बच्चों में वो चीज़ें डालने लगे कि भाई मेरा बेटा तो फौजी बनेगा, मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनेगा। तो पहले वक्तों में ये छोटे छोटे प्रोफेशंस, यानी कि अब तो बहुत बड़े बड़े प्रोफेशंस आ गए, डॉक्टरी भी बहुत बड़ा प्रोफेशन है, मगर डॉक्टर्स पेशे से लोग बहुत इंस्पायर थे कि वो खिदमत भी कर रहे हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं। वो तो आपकी बात सही है ना कि लोग इंस्पायर थे, चीज़ें थी, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि भाई बड़े होने तक जो है वो पता लगेगा और बड़े होने के बाद अब उसको पता लगा अच्छा मुझे तो ये समझ में आ रहा है, और फिर वो उसके अंदर उसने बोला चलो भाई अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं काम करता हूँ, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मुझे आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत देर हो चुकी होगी तब तक? मतलब आज के दौर में अगर आप देखें तो जो मैंने देखा है मूवीज़ में और जो मेरे रिश्तेदार बाहर रहते हैं और जितने भी जान पहचान वाले लोग और भी बाहर रहते हैं, तो वो उनसे मैंने एक बात काफ़ी सुनी है कि जब बच्चे जो है वो छोटे होते हैं तो उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं या उनकी ख़ास क्वालिटी, यानी हर बच्चे में कोई ना कोई ख़ास क्वालिटी होती है बाय बर्थ, और वो बच्चे जो हैं वो उनमें वो क्वालिटी जो होती है उस क्वालिटी को देखना सबसे बड़ा अमल होता है कि एज अ पेरेंट जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है, बच्चा किस चीज़ में बेहतर है या किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, या फिर जो है वो ऐसे इदारे बने हुए होते हैं जहाँ पे जो है बच्चों को लेकर जाया जाता है, वहाँ टेस्ट होते हैं और बाकायदा जो है वो डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं और उससे पता लगता है कि बच्चे जो है वो किस साइड पे उसका माइंड जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में तो मैंने नहीं देखा ऐसा, यहाँ हमारी तरफ या इतना, लेकिन हाँ ये मैंने सुना ज़रूर है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में कि
ये आपने कभी देखा अपनी लाइफ में किस तरह से, या सुनाओ। देखो मोहसिन, अगर कंपेयर करूँ मैं अपने कल्चर से और बाहर के कल्चर से और मूवीज़ से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि बाहर का कल्चर हमने अडॉप्ट करते जा रहे हैं। रिसर्च ने साबित किया कि बच्चा पहले 7 साल तक जो आप कहते हो वो सीखता है और समझता है और उसको फीड कर लेता है अपने अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो बच्चा आगे बढ़ता है, उस चीज़ों को चेक करता है। अगर आप बचपन में जो बच्चा चीज़ें कर रहा है, तो आप ये भी तो देखो कि वो किस नेचर को रख के कर रहा है, क्योंकि वो लर्निंग नेचर है। और उस वक्त उसके माइंड में जो चीज़ें आप डाल रहे हैं थ्रू मीडिया, थ्रू अपने घर का इन्वायरमेंट या स्कूल का इन्वायरमेंट या मोहल्ले का इन्वायरमेंट या रिश्तेदारों का, या वीकेंड पे जो आप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो वो रिकॉर्ड कर रहा है। इसी को आप स्कूलिंग में अप्लाई करते हैं। जब बच्चा जाने लगता है तो छोटी एज में, तो उसकी किताबें कितनी ज़्यादा होती है, बैग कितना भारी होता है, कि जब पता लगा तो सारे लोग उसी तरफ, स्कूल सिस्टम भी और सारे लोग उसी तरफ चल पड़े कि इसको इसी वक्त सारा डाल दो इसके दिमाग में। तो उसका क्या हुआ, आगे जाके वो बच्चा, बहुत सारी चीज़ें उसकी चेंज हुई और बच्चे को पता ही नहीं लगा कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वो बाप की नेचर भी लेकर आया है, माँ की नेचर भी लाया है, एनवायरनमेंट से भी सीख रहा है। तो बच्चे की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ उसके अंदर होती हैं, मगर उसको बाहर निकालने के लिए पहले शख्सियत बनाई जाती है। तो हम क्योंकि वेस्ट से इंस्पायर बहुत हैं, तो उसकी चीज़ों को जब हम लेके चलते हैं, तो जो हमारा अपने ख़ानदानी निज़ाम है वो हम भूल जाते हैं और भूल गए हैं। एक बच्चा अपने बाप के साथ, अपने चचा के साथ, मामू के साथ, माँ के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, नाना के साथ, दादा के साथ, खाला के साथ, फूफो के साथ जब वो रहता है, तो वो उस ज़माने में ये सारे लोग मिलकर जो थे उस बच्चे पे काम करते थे। उसको हर उस जगह पे जब वो अपनी माँ से दूर होता था, अपने बाप से दूर होता था, या कभी दादी नानी से दूर होता था, तो जो वो कर रहा होता था तो कोई ना कोई उसको करेक्ट करता था या अप्रिशिएट करता था। और अब ज़माना क्या है कि हमें अलग घर में रहना है, हमें आज़ादी चाहिए, और जब आज़ादी मिल गई तो माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को घर में कैद कर लेते हैं, पाबंदियाँ लगा देते हैं, टाइमिंग्स रख देते हैं डिफरेंट चीज़ों की। तो उस इन्वायरमेंट से और इस इन्वायरमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जब आप इसको डीप जाकर देखोगे कि एक बच्चे का हमें कैसे पता लगेगा कि वो बड़ा होके क्या बनेगा, तो भाई अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया है, काम का वादा नहीं किया। आपने अपने बच्चे को दुनिया के वो सारे गट्स सिखाने हैं जो उस वक्त आपके घर में अवेलेबल हैं, फिर मोहल्ले में, फिर इसी तरह सर्कल बड़ा करना है। आप जब उसको तालीम पे लगा दोगे और उसे बिठा कर पढ़ाओगे, ट्यूटर भी दोगे, सब चीज़ें अरेंज करोगे, गुस्सा आ रहा है उसका भी ट्रीटमेंट कराओगे, और वो भूल रहा है उसका भी ट्रीटमेंट करवाओगे, तो कुछ चीज़ें आपने उसके साथ करनी है। वो क्या करनी है, कैसे करनी है, जब हमें ज्वाइन करेंगे तो वो पता लगेंगी आपको। अब होता क्या है कि जब हमारा स्टडी या जो तरबियत का निज़ाम है, जब हम वो डिस्टर्ब करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी उस तरफ चली जाती हैं। ये जो आप बता रहे हैं कि ये ख़ानदानी जो निज़ाम है, तो क्या वेस्ट वाले पहले ख़ानदानी निज़ाम फॉलो करते थे, और तो उन्होंने जो है, उनके लोगों ने जो है इतनी आगे बढ़े, या उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया? यानी क्या ख़ानदानी निज़ाम नहीं होगा तो आपको क्या ऐसा लगता है कि फिर जो है वो बच्चों के ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता? इसका कोई तो हल होगा? देखिए, मॉरल वैल्यूज़ अलग होती हैं और अर्निंग या सोशल वैल्यूज़ अलग होती हैं, और अर्निंग के हिसाब से अलग चीज़ें होती हैं। आज भी आप पाकिस्तान के ऐसे इलाकों में जाएं, जैसे शुमाली इलाके हैं या गांव देहातों में जाएं, तो वहाँ कोई एक ही अभी भी कमा रहा है और पूरा घर खा रहा है। उसके लिए जो सपोर्ट चीज़ें करती हैं वो बहुत सारी ख़वातीन भी घर के काम कर रही हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रही हैं, कुछ खेतों में काम कर रही हैं, कुछ जो है वो बुनने में लगी हुई हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। शहर में आ जाएं आप, तो शहर में आपको नज़र आएगा हर किसी के पास मोबाइल। क्रिएटिविटी जो हो रही है वो मोबाइल में हो रही है। क्या क्रिएटिविटी हो रही है? हमने पोस्ट बनानी है अच्छी, ठीक, हमने
जहाँ जाना है तस्वीर खींच लेनी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो माशरे की तब्दीली का बायस है। हम बच्चों को हुनर नहीं देते बचपन से, हम उन्हें बिठाकर पढ़ाने और एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रखते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, हमें कैसे पता लगेगा कि एक बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, किस रुख जाएगा, उसकी शख्सियत क्या होगी, वो अर्निंग क्या करेगा। इस पे वेस्ट ने बहुत सारा काम किया है। वेस्ट ने इसके ऊपर सही बोल रहे हैं कि काफ़ी काम किया। यही बात मैं कह रहा था कि वेस्ट ने जो है वो कई जो है वो तरीक़े निकाले हुए हैं थेरेपी वगैरह के थ्रू, यानी एक IQ टेस्ट हो जाता है या बच्चे को जो है एक एनवायरनमेंट दे देते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और उसमें देखते हैं कि वो कौन सी एक्टिविटी में जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी आप जो कह रहे हैं कि भाई सराउंडिंग से रिलेटेड जो है वो उसके अंदर चीज़ें इनपुट आ रही हैं, लेकिन वो तो ठीक है, वो सराउंडिंग से जा रहा है, उसमें उसका इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कोई ऐसी चीज़ भी तो होगी ना जिसके अंदर वो बेस्ट होगा। यानी अगर एक बच्चा कैलीग्राफी में बहुत अच्छा है तो वो कैलीग्राफी जो है वो एनवायरनमेंट से तो नहीं सीखी होगी ना उसने, कि एनवायरनमेंट में कैलीग्राफी अच्छी हो रही है तो वो कह रहा है मैं भी आज से कैलीग्राफी में अच्छा हो जाऊंगा। यानी मेरा ये कहने का मकसद है कि कैलीग्राफी में अगर वो बहुत अच्छा है तो इसका मतलब उसके अंदर था ना ये। मोहसिन काफ़ी हद तक ठीक कह रहे हो, इसमें थोड़ा सा और एनालाइज हमें करना पड़ेगा कि वेस्ट का माहौल क्या है और हमारा माहौल क्या है। वेस्ट में बच्चा सुबह 8 बजे या 7 बजे घर से निकलता है और शाम को 4 बजे घर में आता है। वो वहाँ का खाना भी स्कूल में खाता है, दोपहर का खाना। फिर दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, ठीक, वो भी जब शाम को 5 बजे उनकी छुट्टी होती है उनसे पहले बच्चा घर आ जाता है। तो इस तरह पूरी फैमिली घर से बाहर गई और एक वक्त पर वापस आ गई। हमारे यहाँ बाप ज़्यादातर बाहर होते हैं, माएँ घर पे होती हैं, बच्चे बाहर निकलते हैं, माएँ घर में रहती हैं। माएँ समटाइम पिक एंड ड्रॉप दे रही होती हैं, पेरेंट्स बाप भी दे रहा होता है। तो यहाँ और वहाँ की कल्चर में फ़र्क है। आप वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं तो उनकी तरह करें। अगर रिजल्ट आपको चाहिए, आप अपने माशरे में जो चीज़ें आपकी अच्छी हैं उसको ख़ानदानी रवायात कहते हैं, कल्चर कहते हैं, जैसे कि कंबाइंड फैमिली, जैसे कि एक बीवी घर पे बैठे अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, घर संभाल रही है, उसका हस्बैंड बाहर की दुनिया से जैसे तैसे लड़ भिड़ के रिज़्क़ हलाल कमा के ला रहा है। तो यही कल्चर है यहाँ का। और हमारा मिलना जुलना और आना जाना ये बड़ा है हमारे यहाँ। बाहर की दुनिया की अपनी प्राइवेसी है, मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना तो नहीं मिलो। बच्चे एक ख़ास एज के बाद पेरेंट्स के काबू से बाहर निकलते हैं और वो फिर घर और दूसरी दुनिया खैर बात करके दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो वहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ हमारा कल्चर ऐसा है कि जिसमें हमें देखना पड़ेगा, अपने आप को शार्प करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस उड़ान का है, उसकी नेचर क्या है, और इसको हम उस नेचर के हिसाब से परवान चढ़ाएं या अपनी मर्जी से या अपनी ख्वाहिश के हिसाब से हम उसको बड़ा करें। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब दो माशरों को आप कंपेयर करते हैं तो उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं लेते, बुरी भी लेते, क्योंकि एक माशरा अच्छी बुरी दोनों चीज़ों पे स्टैंड कर रहा है और वही माशरा आगे जनरेशन को बड़ा कर रहा है, जनरेशन को स्किलफुल बना रहा है और बहुत सारी चीज़ें बना रहा है। हमारे यहाँ रिश्ते हैं, हम रिश्तों में बाउंड हैं। नहीं तो इसका मतलब यही है ना कि आप कह रहे हैं कि अगर हम इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमें इन्वायरमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। यानी हम बहुत सारी चीज़ों में बाउंड है तो हमें ज़्यादा बेहतर क्या है उसकी तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर इस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं कि बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है, क्योंकि वो बच्चा, मेरे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा अगर दुनिया में आया हुआ है तो उसकी क्या गलती है, और अगर उसको सही इन्वायरमेंट उसके हिसाब से नहीं मिल रहा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जिसको जो है वो खाना पकाने का बहुत शौक़ है, वो कुकिंग में बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट है, और वो कुकिंग के हवाले से जो है वो निगलेक्ट हो गया और उसको बोला कि भाई आपने तो जो है वो अकाउंटेंट बनना है और अकाउंटेंट की पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसकी इतनी ख्वाहिश अगर दब गई और इस चक्कर में कि हमें तो रिश्ते भी देखने हैं, हमें तो ये भी करना है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई ये ज़्यादती है। मतलब बच्चे के साथ ज़्यादती है ना। मतलब उसकी अगर ये चीज़ देख ली जाए कि वो किस चीज़ में अच्छा है,
तो ज़ाहिर है कि वो काफ़ी जो है वो उस चीज़ में ज़्यादा आगे जाएगा, और फिर वो जो है वो आपको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपको मुल्क को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा सकता है, आपके मुल्क को तरक्की भी ज़्यादा करा सकता है। भाई अगर एक बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा है तो अगर वो बचपन में ही क्रिकेट के ऊपर फोकस कर लेगा अपना सारा, तो हो सकता है कि वो फिर वर्ल्ड कप भी जिता कर दे दे आपको, और वो आपको जो है क्या कहते हैं एशिया कप, अगर एशिया है तो भाई एशिया कप भी जिता कर दे दे। लेकिन वही बच्चा जो है वो अगर क्रिकेट में अच्छा था लेकिन उसको जो है ज़बरदस्ती बोला कि भाई आपने तो फुटबॉल खेलनी है, या चलो बिल्कुल ही हटा दो स्पोर्ट्स में अच्छा था लेकिन उसको बोला कि नहीं आपने टेबल पे बैठ के ऑफिस का काम करना है, तो कैसे करेगा? मतलब तो जाहिर है कि वो फिर वो चीज़ उसके अंदर वो टेबल पे बैठकर मुल्क को और अपने आप को बहुत उस लेवल तक तो नहीं ले जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि ये काम जो है वो अगर हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है कि बच्चे को बचपन में देख लिया जाए और उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए कि वो क्या उसका बेस्ट है। मोहसिन, तुमने इतनी बड़ी तंबीह दी, सब कुछ दिया, कानों को अच्छा भी लगा, मगर हकीकत ये है कि हमारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं मगर तरबियत याफ्ता नहीं है। बट हकीकत कुछ ऐसी भी है कि हमें अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा जब हम पेरेंट्स बनने के लाइन में लगते हैं। जब हम अपने आप को पेरेंट्स बनाते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्किल्स जो हम छोड़ देते हैं या छोड़ी हुई होती हैं वक्त पर, उसको हमें पहले से नोट डाउन करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमें अपने बड़ों के साथ चलते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी गृहस्थी की और बच्चों की तरबियत की हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे हमारे माशरा बेहतर हो। इसमें आगे बताता चलूँ तुम्हें कि वेस्ट के माशरे में, ख़ास तौर पे आप कह लें कि ज्यूज़ कम्युनिटी में, जब कोई भी मोहतरमा प्रेग्नेंट होती है तो बाकायदा उसको ऑफिस से, बाकायदा उसको घर में और बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है कामों से, ताकि वो क्रिएटिविटी की कुछ चीज़ें कर सके। अगर क्रिएटिव माइंड नहीं है तो वो क्रिएटिव बन सके, मैथ्स को कर सके, यानी कि मैथमेटिशियन तो नहीं बनेगी वो, मगर मैथ्स की कुछ एक्सरसाइज ऐसी करे जो माइंड के कुछ ख़ास हिस्से को डेवलप कर सके, शायरी पढ़ सके, नेचर को स्टडी कर सके, और इस तरह की और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो ड्यूरिंग वो 9 मंथ्स के पीरियड में वो खातून करती है और उसको सपोर्ट करता है माशरा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता। जहाँ मोहतरमा उस प्रोसेस में गई तो बहुत सारी चीज़ें ऑन हो जाती हैं, उससे अच्छा आप लोग जानते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें अपने बच्चों को बेहतर कैसे इस दुनिया में लेकर आए और कैसे फिर हमें उनसे 10 स्टेप आगे होना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को एक म्यार के हिसाब से बच्चों पर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो अच्छों को रोल मॉडल बनाएं अपनी ज़िंदगी में, ना कि आप भी जानते हैं। अच्छा, वैसे इमेजिन करें कि एक फुटबॉलर है, फुटबॉल का प्लेयर है, और वो अपना जो वो शॉर्ट पहना हुआ है और वो फुटबॉल वाला अपने किट के अंदर है और वो बैठा हुआ जो है वो जहाज़ उड़ा रहा है, तो कैसा फील होगा आपको? आप एक जहाज़ में जा रहे हैं और आप जो है वो इत्तेफाक पड़ता है आपका कॉकपिट की तरफ और आप देखते हैं कि भाई एक फ़ुटबॉल की किट में जो है वो बच्चा आदमी है और वो बैठा हुआ जो जहाज़ उड़ा रहा है, आपको कैसा फील होगा? सच बोलूं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पुराने वक्तों में ये सब कुछ होता था। पुराना वक्त ज़्यादा नहीं, 100 साल पीछे चले जाएं, 200 साल पीछे चले जाएं, 200 साल पहले, 1000 साल पीछे चले जाएं, तो ऐसे लोग दुनिया में पैदा हुए हैं। आप मुख्तलिफ मुस्लिम हिस्ट्री या अंग्रेज़ों की हिस्ट्री उठा के देखें तो ये वो लोग थे ऐसे जो मल्टी काम करते थे। उनके अंदर अल्लाह ने बहुत सारा टूल्स रखे थे, जो जैसे हालात हुए उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया। ये तो सिलेक्टेड लोग हुए ना, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी को कैसा लगेगा कि कॉकपिट में बैठा हुआ एक फुटबॉलर है जो कि जहाज उड़ा रहा है। देखो, एक डिवेंची गुजरा है, यानी कि डिवेंची गुजरा है बंदा, तकरीबन ये कोई 70s लेट 70s में गुजरा है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की क्रिएट की। उसने इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की, उसने मेडिकल साइंस की बहुत सारी चीज़ें की, उसने आर्मी से रिलेटेड की, उसने
जो जहाज उड़ते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें की, वो डिज़ाइनर भी बना। तो मल्टी लोग हैं। अगर हम अपने आप को मल्टी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने बच्चे के अंदर वो सारे गुण डालने पड़ेंगे, एक चीज ना कि उसको स्पेसिफिक करें। और जहाँ रही तुम्हारी बात कि अगर वसीम अकरम को जहाज उड़ाने का शौक है और उसने वो शौक भी अपना पूरा किया क्रिकेट के साथ साथ, तो कभी मैं उसको जहाज उड़ाते हुए देखूं एज अ पायलट तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि यार इसको ये भी काम आता है। लेकिन अगर मैं बैठा हुआ जहाज उड़ा रहा हुआ तो मैं हैरान नहीं होऊंगा, मैं डर जाऊंगा। मैं ये बोलूंगा या अल्लाह खैर अब कहाँ जाऊंगा, अभी तो नीचे जाऊंगा फिर ऊपर आऊंगा। तो कहने का मकसद है हम हर एज में कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि मोहसिन तुम्हारी बात को आगे कंटिन्यू करूंगा, जैसे कि हम साइकिल सीखते हैं बचपन में, फिर हम स्कूटर सीखते हैं, फिर हम गाड़ी सीखते हैं, फिर जब पेट ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर हम जॉगिंग सीखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम लाइफ में चीजें सीखते रहते हैं और डिफरेंट चीजें करते रहते हैं। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो कुकिंग भी करते हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं जो पॉलरिंग का काम भी करते हैं, बहुत से ऐसे मर्द हैं जो डिफरेंट कैटेगरी में काम करते हैं। इसी तरह खवातीन है कि कोई ब्यूटिशियन है तो वो गाड़ी भी बहुत अच्छी चलाती होगी, वो एक अच्छी माँ भी है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। ये तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हो गए ना। जब तो आपसे इसी चीज को लर्निंग है ना, यही चीज बेस्ट भी तो एक होता है भाई। अब एक चीज बेस्ट है उसकी, वो अगर सारा ध्यान उस पर लगा दे, सही है, साथ में वक्त पढ़ने पे चीजें होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारा मुद्दा तो ये था ना कि भाई जब बच्चा छोटा है, अभी वो बड़ा हो रहा है, और मैं अगर छोटा होता है, बड़ा है, कोई भी होता, तो उसको अगर यही चीज़ बचपन में उसकी हाईलाइट हो जाए कि वो जो है वो किस चीज़ में बेस्ट है और उसी के ऊपर सारा फोकस लगा दिया जाए, तो वो उस चीज़ को जो है वो किस हद तक आगे ले जा सकता है। और यही अगर उसको जो है उसी वक्त में जो है मल्टी बनाने की कोशिश कर देंगे तो वो अपनी जो बेस्ट है उसके अंदर भी आगे एक्सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक दफ़ा अपनी बेस्ट में एक्सेल कर जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद ठीक है मल्टी भी हो जाए, लेकिन अपने बेस्ट को तो पहले देख ले कि वो कहाँ तक जा रहा है। देखो, इसमें मेरी मुख्तलिफ राय तुम्हारे से इसलिए हो रही है बार बार कि मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ वो नज़रिया अलग है, तुम जिस नज़रिए से देख रहे हो वो नज़रिया अलग है। ये डिफरेंट एक्सपीरियंस आप कह सकते हो या डिफरेंट आप नेचर की वजह से कह सकते हो। एक बच्चा जो बचपन से स्पोर्ट की तरफ है, वो आगे बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि स्पोर्ट पार्ट टाइम है। बहुत कम लोग उसको फुल टाइम ले पाते हैं क्योंकि उसकी नेचर में चेंज आ रहा है। हर थोड़े दिन बाद उसे डिफरेंट प्रोफेशंस अच्छे लग रहे हैं। कभी वो क्रिकेट की तरफ या फुटबॉल या सॉकर या डिफरेंट आप ले लें गेम्स, उसकी तरफ है। और इसी तरह आज के बच्चे को आप देखें तो वो गेमिंग जोन की तरफ है, प्ले स्टोर खेल रहा है, ठीक है, उसके पास मोबाइल पे बेशुमार गेम्स हैं। अब वो गेम में बिजी रहता है, फिजिकल गेम में वो नहीं है, फिजिकल गेम में वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेंटल गेम खेल रहा है। तो अगर हम उसको बचपन में डिसाइड करें हम कि इसकी जो ग्रोथ है और जो इसके विचार नज़र आ रहे हैं या इसके लुक नज़र आ रही है, जो इसकी नेचर नज़र आ रही है, वो नेचर इंजीनियर वाली है कि वो हर चीज़ को खोल के ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, गाड़ी उसको दिलाओ तो उसको खोल के बैठ जाता है, डिफरेंट उसको गेम्स दो तो उन्हें वो जोड़ने लग जाता है। तो डिफरेंट चीज़ों को वो कर रहा होता है। तो उससे हम इतनी जल्दी उसकी नेचर नहीं बता सकते। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, फर्स्ट फेज से निकलता है, फर्स्ट 7 फेज से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी नेचर डेवलप होना शुरू होती है। तो इसमें दुनिया क्या करती है कि बच्चे को डाइवर्जन की तरफ लेके जाती है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। तो जब बाहर के माशरे में भी जज कर लिया जाता है और उनकी कैटेगराइज बना दी जाती है, वो जज होती है एक्सपीरियंस की बेस पे। साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट्स ऐसे जो बहुत सारे लोगों में रहते हैं, वो बैठते हैं और बच्चों को एब्जॉर्ब करते हैं कि ये किस नेचर का है, इसके लिए ये चीज़ अच्छी होगी। हमारे ये काम हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, हमारे टीचर्स करते हैं, और यही काम हमारे माँ बाप भी करते हैं। इवन अगर हम छोटे हैं तो बड़े हमारे बहन भाई भी करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा क्या बनेगा
ये तो बड़ा होकर ही डिसाइड होगा। ऐसे मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था, कोई सिविल का बंदा आ रहा है, कोई मैकेनिकल का आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का आ रहा है, कोई ऑटो डीजल का आ रहा है, कोई कंप्यूटर का बंदा आ रहा है, तो जब मैं उन्हें देखता था तो मैं हैरान होता था। मैं ना, ये नेचर वाइज तो लगते ही नहीं है इस फील्ड के, तो इस फील्ड में क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने लगा ऐसे बच्चों को और उनको देखने लगा, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता था वो कॉमन सब्जेक्ट्स थे, हर टेक्नोलॉजी में वो चलते थे, जैसे कि मैथ्स। तो मैंने वहां से देखा कि बच्चा वाकई, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब वो 3 साल पूरे होने लगते थे तो मैं उसको कहता था कि तुम ये फील्ड रखोगे नहीं। कहता आप कैसे कह सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ये शौक से कर रहे हो। कभी मैं कहता था मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारा शौक जो है ये आगे जाके प्रोलॉन्ग होगा, आगे तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। कभी मैं उन्हें कहता था कि तुम सिर्फ जुगाड़ में कर रहे हो कि चाचा मामा ताया कोई केई में है, कोई इंजीनियर है या कोई सऊदीया में है, तो वो तुम्हें बुला लेंगे और उन्होंने आसरा दिया हुआ है और तुम चले जाओगे। अच्छा, तो मुझे एक बात यानी बहुत क्लियर हो गई है आज की हमारी इस बात से कि एक तो उसके बचपन में भी कोई बच्चा है अगर पैदा हुआ है और छोटा है, अभी ग्रोइंग एज में है, तो जाहिर है कि एक वो बाय बर्थ अपने साथ जो भी चीज़ लेकर आया है वो आपको देखने में, उसको फिक्स करने में, आपको बिल्कुल समझ में आने में टाइम लगता है, क्योंकि नेचर में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी आंखें हर वक्त एज जो है वो पेरेंट या एज जो भी गार्डियन है, या यानी मुझे ऐसा लगता है कि अगर है बच्चा तो हमारी आंखें खुली रहनी चाहिए, हमें देखते रहना चाहिए कि वो क्या उसके इंटरेस्ट हैं, वो किस तरफ जा रहा है, और उसको उसी की तरफ जो है वो डाइवर्ट करें। अगर उसके नेचर में चेंजेस आ रहे हैं तो उसको भी हम देखते रहें और हम उसको जो है वो रिलेट करते रहें कि पुराने में और अब में क्या चीज़ कॉमन है जो कि इसको यहाँ से दूसरी चीज़ तक लेकर गई है। लेकिन इसमें एक बात मुझे समझ में आ गई, मुझे अगला टॉपिक मिल गया है भाई, और मुझे अगला टॉपिक मिल गया है नज़रिया। क्योंकि आपने कहा कि भाई तुम्हारा नज़रिया अलग है मोहसिन, तुम जिस तरह देख रहे हो, और मेरा नज़रिया अलग है, तो उससे मुझे ये एक अगला टॉपिक नजर आ गया मुझे, नज़रिया, और इंशाल्लाह अगली वीडियो हम इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे। इन द एंड में थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन, कुछ चीज़ें आई हैं माइंड में मोहसिन की बातों से, तो मैं बताता चलूँ। जब एक डॉक्टर की क्लास होती है और सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं डॉक्टरी के लिए, इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए, इसी तरह कंप्यूटर के लिए, और इसी तरह जो है मुख्तलिफ शोबों में जब उनकी स्पेसिफिक उस प्रोफेशन के हिसाब से क्लासें होती हैं, तो आगे जाकर देखें आज के दौर में, यानी कि ये सिनेरियो मैंने आपको क्रिएट किया, अब दौर में देखें कि जैसे अली हैदर साहब थे, सिंगर थे, वो इंजीनियर थे मगर गुलकारी उनका शौक बन गया कि उन्होंने सीखा। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे, जैसे कि मैंने कहा किट अल्लाह ने दी हुई है, तो वो किट है, हमें नहीं पता कौन सा औजार, कौन सा जो स्क्रू पान है वो कहाँ लगेगा और वो कब ऑन होगा। तो हमारे इसी वजह से इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ हमारे शौक तब्दील होते हैं, मगर कुछ शौक मुस्तकिल रहते हैं। ऐसे गहरी नज़र होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को बच्चों में तलाश करें और उन्हें उस तरफ गाइड कर सकें। तो इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप बहुत सारे लोग देखें, क्रिकेट में थे वो मूवीज़ में चले गए, सियासत में चले गए, डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग डिफरेंट कैटेगरी में, जब वो वहाँ से रिटायर हुए तो आगे जाने लगे। इसी तरह एक बंदा डॉक्टर है तो वो ट्रैवलर भी बन गया, इसी तरह एक इंजीनियर है वो ट्रैवलर बन गया। तो लाइफ में जब आप एक ही तरह की जॉब कर रहे होते हैं, मिक्स प्लेट नहीं होते, तो आप बोर भी हो जाते हैं समटाइम आपकी अचीवमेंट हो जाती है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या एसीसीए, कुछ भी आपने हाई लेवल पोस्ट ले ली, हाई लेवल पोस्ट ले ली, बट आगे जाके आपकी लाइफ मशीन बन जाती है। हमें अपने बच्चों को बेहतर गाइड करने के लिए और बच्चों में छुपा जीनियसपन देखने के लिए हमें बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी हम compete कर सकते हैं बाहर के ममालिक के साथ, वेस्ट के साथ या ईस्ट के बहुत से दूसरे मुल्कों के साथ। इसमें बहुत सारी चीज़ें
तुमने और मैंने डिस्कस की। सम टाइम हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी आए और सम टाइम हमने एक जैसी बातें भी की। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे लगा कि हम इस काबिल हुए आज कि हम बात कर सकते हैं। हम बैठकर अपने बच्चों के लिए जो परेशान होते हैं उसका सलूशन निकाल सकते हैं और हम अपने बच्चों को किसी बेहतर जगह पर दिखा सकते हैं। और सबसे बढ़कर जब हम खुद अपने ही आप में अच्छे होंगे और अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे तो हमारी औलाद वो भी देख लेगी। तो एक बच्चे में जीनियस छुपा हुआ देखना ये माशरे की भी जिम्मेदारी मुझे लगती है और माँ बाप की भी लगती है। माशरे में टीचर्स भी आ जाते हैं, पूरा रिश्तेदारों का सर्कल आ जाता है, पड़ोसियों का आ जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे इंटरेक्शन करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद हम जो लेकर पैदा होते हैं चीज़ें वो हमारी एक्टिव होती हैं। यानी कि दोनों अगर मैच करेंगी तो हम बहुत जल्दी अपना रास्ता ले लेंगे। अगर वो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम रास्ता नहीं लेंगे, हम अनसर्टेनिटी में या हम ऐसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। क्या बनेगा हमारा? अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं अच्छा इंसान कैसे बनूंगा? तो हमारे जो नज़रियात हैं, जो हमारी सोचें हैं, उसे हमने अपडेट करना है और अपडेट करने के साथ साथ हमें अपने आप को यानी कि जीनियस बनाने के लिए अपनी चीज़ों को ध्यान में लाना है। तब हम जाकर अपने औलाद, अपने भाई के बच्चे, अपने बहनों के बच्चे, अपने दोस्तों के बच्चे, मोहल्ले के बच्चे या किसी भी बच्चे में वो चीज़ देख सकेंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपने बिल्कुल जो है वो प्रिसाइज कर दिया इसको और बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कही कि भाई आसपास सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि आसपास हर वो शख्स जो कि उन बच्चों से इंटरेक्ट करने वाला है और वो बड़ा है तो हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बने ना बने लेकिन हर किसी को अपना रोल अदा करना चाहिए। अच्छे में कर ले तो अच्छा है, बुरे में ना करे तो मेहरबानी होगी भाई और क्या कह सकता है। लेकिन ये कि हाँ, कैरेक्टर डेवलपमेंट या इस चीज़ को हंट करने में क्या उसके जीनियस क्या है या वो किस चीज़ के अंदर एक्सपर्टीज़ लेकर आया है, इसमें जो है वो बहुत अहम किरदार जो है वो हमारी सराउंडिंग का भी है। हर किसी को अपना पार्ट प्ले करना चाहिए तो ये बेहतर तरीके से आसान अच्छे से हो जाएगा। आपको एक बात बताता चलूँ, पहले तो एक मोहसिन से सवाल करूँगा फिर मैं वो बात बताऊँगा। मोहसिन, मुझे ये बताओ कि इस पूरी बहस से तुमने क्या समरी अखज़ की? यार मैंने इस पूरी बहस से यही समरी अखज़ की कि ये बात तो तय है कि अगर बच्चा जो है वो अपने साथ, जाहिर है कि हर बच्चा अपने साथ कोई ना कोई जो है वो खासियत, कोई क्वालिटी लेकर पैदा होता है तो उस चीज़ को हंट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो क्वालिटी हम हंट कर लेते हैं तो वो सिर्फ उस बच्चे के लिए, उस शख्स के लिए सिर्फ फ़ायदा नहीं देती बल्कि वो उस पूरे ख़ानदान को भी फ़ायदा दे सकती है, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचा सकती है और शहर को भी फ़ायदा पहुँचा सकती है। और इसके लिए जो है वो जो रोल प्ले है वो सबको प्ले करना चाहिए अपना अपना, जिसको जहाँ मौका मिले। तो बस ये मुझे समझ में आता है कि ये क्वालिटी का निकलना ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं भी अपनी राय दे देता हूँ। आप वेस्ट के माशरे को ना देखें, आप अपने माशरे को देखें, अपनी रवायात को देखें। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का फूड, यहाँ का पानी और यहाँ की तरबियत अलग है और वेस्ट की तरबियत अलग है। वेस्ट में उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में हर किसी को एंगेज किया हुआ है। हमारे यहाँ के सिस्टम सिर्फ घर की हद तक हैं। घर से बाहर निकलते हैं दूसरे की टेरिटरी शुरू हो जाती है, दूसरे का सिस्टम शुरू हो जाता है। जैसे हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो हम उनकी बहुत सी जो चीज़ें हमें नहीं पसंद वो अपनी औलाद में डालना नहीं चाहते या उनके साथ करना नहीं चाहते। और इसी तरह हमने अपने आप को अच्छा करना होगा, फिर हमें अपनी औलाद को अच्छा बनाना होगा। क्योंकि कुछ जो चीज़ें वो लेकर पैदा हुए उन्हें हमें जांचना होगा और कुछ चीज़ें जो उन्हें गॉड गिफ्टेड है वो उनको देखनी पड़ेगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजिंग आ रही होती हैं, उस चेंजिंग को देखना पड़ता है और फिर उस देखने के साथ साथ उसमें तरबियत का तड़का लगाना पड़ता है। फिर जब तरबियत अच्छी होती है,
हर चीज़ को वो एक्सेप्ट करना जानता है, रिजेक्शन उसके पास कम से कम होती है, और वो ज़्यादातर लोगों के दरमियान कंफर्ट फील करता है, शाइनेस नहीं लाता, मूडी नहीं होता, तो वो हर चीज़ को जल्दी क्रैप अप कर लेता है। अदरवाइज वो अपनी नेचर में फंसकर सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें करने लगता है, चाहे वो वीडियोस गेम है, चाहे वो क्रिकेटर बनना चाहता है, या वो कुछ भी बनना चाहता है, क्योंकि माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बॉडी पैसिव हो जाती है। जब दोनों में से कोई एक चीज़ एक्टिव और पैसिव हो जाती है तो आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज के दौर में फिजिकल गेम पाकिस्तान में नापैद बड़ी तेज़ी से होते जा रहे हैं, और मेंटल गेम्स, मेंटल इश्यूज और दूसरी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, या किसी के बच्चे हैं। तकरीबन हम एक ही लेवल पर आते जा रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा और चेंज लाना पड़ेगा। हमारे चेंज से हमारा साथ वाला चेंज होगा, उसके चेंज से उसके साथ वाला चेंज होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है शेख चिल्ली की तरह कि मैं अंडा लेकर आऊँगा, उससे चूज़ा निकालूंगा और वो फिर मुर्गी होगी, वो फिर और अंडे देगी, तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। इसके साथ ही हम इसको आज की पॉडकास्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कही है। इसी के साथ जो है हम आज का टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपके पास इसके हवाले से कोई भी राय हो या कोई भी आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं, और ताकि और भी लोग अगर कमेंट्स पढ़ें तो उनको भी फ़ायदा हो। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये फ़ायदा पहुंचा सकती है आपकी ज़िंदगी को या आपसे जुड़े हुए आपके प्यारों की ज़िंदगी को। अल्लाह हाफ़िज़।